सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं श्यामोशी संस्कृत का तीसरा पाठ, जिसका नाम है शिशु लालनम। शिशु लालनम यानी कि शिशु प्रेम। पाठ के हिंदी ट्रांसलेशन से पहले एक बार पाठ का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय की प्रसिद्ध नाटक कुंद माला के पंचम अंक से संपादित कर लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग है। इस नाटकांश में राम कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनतापूर्वक मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सिंहासनस्थः रामः यानी कि सिंहासन पर विराजमान है श्री राम। ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्यमानमार्गौ तापसौ कुशलभौ। ततः यानी कि इसके बाद, प्रविशतः यानी कि प्रवेश करते हैं कौन? विदूषक उपदिश यानी कि विदूषक द्वारा। उपदिश का अर्थ होता है दिखाना, दर्शाना। और मार्गो यानी कि मार्ग। तापसो यानी कि तपस्वी। कुशलभो कुश और लभ यानी कि इसके बाद विदूषक द्वारा मार्ग दर्शाए जाते हुए तपस्वी लभ और कुश प्रवेश करते हैं। विदूषकः इत इत आर्यो। विदूषक कहते हैं हे आर्य, इधर से, इधर से। कुशलभो रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च। राम के समीप, उपसृत्य यानी कि जाकर, च यानी कि और, प्रणम्य यानी कि प्रणाम करके, यानी कि राम के समीप जाकर और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल हैं? राम युष्मद् दर्शनात् कुशलमेव। युष्मद् यानी कि आप दोनों के, और दर्शनात् यानी कि दर्शन से, यानी कि आप दोनों के दर्शन से, कुशलम इव यानी कि कुशल हूँ। भवतोः किं वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव। वयम अत्र, वयम प्लस अत्र, अत्र यानी कि यहाँ, और वयम यानी कि हम यहाँ। भवतोः यानी कि आपके, कुशल प्रश्नस्य यानी कि कुशल ताकि प्रश्न पूछने के, और भाजनम यानी कि पात्र, कुशलता पूछने के पात्र हैं क्या? न नहीं। पुनरतिथि जन समुचित तस्य कंठाश्लेषस्य। पुनः, अगर हम इसके संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए क्या बनेंगे। पुनः प्लस अतिथि प्लस जन प्लस समुचितस्य, समुचित प्लस अस्य। पुनः यानी कि फिर, न फिर, अतिथि जन यानी कि अतिथियों की समुचित रूप से, कंठाश्लेषस्य, कंठ यानी कि गले या गला, और अश्लेषस्य यानी कि गले लगाने के पात्र। तो देखिए यहाँ राम के कहने का तात्पर्य ये है कि हम आप दोनों के, यानी कि लव और कुश के कुशलता की प्रश्न पूछने के योग्य वो नहीं समझते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि वो उन दोनों को गले लगाना चाहते हैं। परिष्वज्य यानी कि ऐसा करके, यानी कि गले लगकर। अहो हृदयग्राही स्पर्शः। अहो यानी कि अरे, हृदयग्राही स्पर्श यानी कि हृदयग्राही यानी कि हृदय को स्पर्श करने वाला स्पर्श है, हृदय को छूने वाला स्पर्श है। तो वो ये आपको समझ में आ गया होगा। आसनार्धम उपवेशयति। आसन आर्ध, आसन प्लस अर्ध यानी कि आधे आसन पर, उपवेशयति यानी कि बैठाते हैं, यानी कि आसन के आधे भाग पर उपवेशयति यानी कि बैठाते हैं। उभौ दोनों, दोनों यानी कि लव और कुश। राजासनम खल्वेतत् न युक्तमध्यासितुम्। दोनों कहते हैं कि राजासनम यानी कि राजा का आसन, खल्वेतत्, खल्व प्लस एतत्, एतत् यानी कि यह राजा का आसन है।
और खल्व यानी कि निश्चित ही, तो यहाँ पर निश्चित ये राजा का आसन है। न युक्तम, ये युक्त नहीं है, उचित नहीं है। अध्यासितुम यानी कि बैठना, यानी कि राजा के आसन पर बैठना उचित नहीं है। रामः सव्यवधानम न चारित्रलोयपाय। सव्यवधानम यानी कि व्यवधान के साथ, व्यवधान यानी कि रुकावट के साथ, चारित्र यानी कि चरित्र या आचरण, और लोपाय यानी कि लोप के लिए नहीं है, यानी कि आचरण के लोप के लिए नहीं है। तस्मादंक, तस्मात इसलिए, अंक यानी कि गोद होता है, तस्मात यानी कि इसलिए, गोद में व्यवहित यानी कि जो रुकावट है, यानी कि गोद की रुकावट के साथ, यानी कि सिंहासन और उनके बैठने के मध्य में जो उनका गोद आ रहा है उसकी बात हो रही है। तो उनकी गोद में बैठना यानी कि सिंहासन पर बैठना, इसलिए वो इसलिए कहते हैं कि इसलिए गोद की रुकावट के साथ सिंहासन पर बैठ जाइए। अंकम उपवेशयति, अंकम यानी कि गोद पर, और उपवेशयति यानी कि बैठाते हैं, गोद में बैठाते हैं। उभौ दोनों। अनिच्छाम नाटयतः, अनिच्छा यानी कि अनिच्छा का नाटक करते हैं। राजन, हे राजन। अलमति दाक्षिण्येन, अलम यानी कि मत, और अति दाक्षिण्य, अति यानी कि बहुत या बहुत सारा, और दक्ष यानी कि कुशलता, यानी कि अत्यधिक कुशलता मत दिखाइए या मत कीजिए। रामः अलमति शालीनतया, अलम यानी कि मत, और अति शालीनतया यानी कि शालीनता मत कीजिए, यानी कि अति या अत्यधिक शालीनता मत कीजिए। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधाद् गुणमहतामपि लालनीय इव व्रजति हिमकरोऽपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम्। गुणम महतपि, महतम अपि यानी कि अत्यधिक जो गुणवान लोग हैं उनके लिए भी, अपि यानी कि भी होता है, और गुणम महत यानी कि जिन लोगों के अत्यधिक गुण होते हैं उन लोगों के लिए, शिशुजनो वयः, शिशुजन यानी कि बच्चे या छोटी या छोटे, और वयः यानी कि आयु, यानी कि छोटे आयु वाले या छोटी उम्र के, और अनुरोधात यानी कि कारण। शिशुजन यानी कि बालक, भवती यानी कि होते हैं, लालनीय एव यानी कि लालनीय यानी कि प्यारे, और एव यानी कि ही, प्यारे ही होते हैं या प्रिय ही होते हैं। तो देखिए मैं एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जो अत्यधिक गुणवान लोग होते हैं उनके लिए भी जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, छोटी उम्र के कारण बालक, शिशुजन, शिशु यानी कि शिशु जो छोटे बच्चे होते हैं वो बच्चे बहुत प्रिय होते हैं, प्रिय ही होते हैं। व्रजति यानी कि शोभित होना, हिमकर यानी कि चंद्रमा, और अपि यानी कि भी, बाल भावात यानी कि बाल भाव के कारण या बालकपन के कारण। पशुपति मस्तक यानी कि शिव के मस्तक। केतक अच्छदत्वम, देखिए केतक यानी कि केतकी के जो पुष्प होते हैं उनसे निर्मित जो चूड़ा होता है वो। तो इनके इसमें कहने का यही मतलब है कि बच्चे उसी तरह से प्रिय होते हैं जिस तरह से चंद्रमा बाल भाव के कारण भगवान शिव के मस्तक पर केतकी पुष्प से निर्मित चूड़ा की भांति शोभित होता है। तो देखिए आप इसी तरह से समझेंगे, हिम करो यपि यानी कि चंद्रमा भी बाल भाव के कारण, पशुपति मस्तक यानी कि भगवान शिव के मस्तक पर केतकी पुष्प के या से निर्मित चूड़ा की भांति शोभित होता है। व्रजति यानी कि शोभा पाना या शोभित होना। सो होप ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। रामः ईश भवतः सौंदर्यावलोकजनि जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रियकुलपितामहयोः सूर्यचंद्रयः को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। राम कहते हैं भवतोः यानी कि आप दोनों,
के सौंदर्य अवलोकन यानी कि दर्शन से, और जनी तेन यानी कि से उत्पन्न, यानी कि आप दोनों के सौंदर्य दर्शन से उत्पन्न कौतूहलन यानी कि जिज्ञासा से, एषः यानी कि यह, पृच्छामि यानी कि पूछ रहा हूँ, क्षत्रिय कुल पितामह यानी कि क्षत्रिय कुल के पितामह, सूर्य चंद्र या सूर्य और चंद्र में से आपके वंश, भवतोर वंश यानी कि आपके वंश का कर्ता, को यानी कि कौन है, वा यानी कि या होता है, यानी कि क्षत्रिय कुल के पितामह कौन है, सूर्य और या चंद्रमा, सूर्य या चंद्रमा में से, भवतोर वंश, भवतः प्लस वंश, भवत यानी कि आपके, आपके वंश का, अस्सी यानी कि का, आपके वंश का कर्ता या रचयिता कौन है। सो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में पहले पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे से ट्रांसलेट करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।